जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने सूचना केंद्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन के दौरान कहा कि अलवर जिले को अरावली पर्वतमाला के रूप में प्रकृति मिली है। प्रत्येक परिवार को एक पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार ने प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के साथ निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया है। कल्ला ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर कहा कि सभी बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है और कोर्ट के फैसले के बाद बेरोजगार शिक्षकों को नौकरी दी जाएगी। देखिए, राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। 3000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम हुआ। 20 लाख घरों को अब तक हम जल के कनेक्शन दे चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक 20 लाख घरों को और जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 2 वर्षों में यानी वर्ष 2024 के पहले लगभग 60 लाख घरों को जल के कनेक्शन दिए जाएंगे। सड़कों का जाल बिछा है। राजस्थान में जगह जगह अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड्स बनी है। इसके अलावा यातायात के साधनों का विकास हुआ है। राजस्थान में शिक्षा का विकास हुआ है, चिकित्सा का विकास हुआ है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने दवाइयां फ्री की, उसके बाद जांचें फ्री की, उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो शुरू की है, उसके अंतर्गत 3.5 करोड़ लोगों का 3000 करोड़ का बीमा राशि खुद ने उन्होंने जमा कराई है। उससे 3.5 करोड़ लोग 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। अन्य लोग जो वंचित रह गए हैं, जैसे इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं और जिनकी इनकम अच्छी है, वे मात्र 850 रुपये में अपना बीमा करा सकते हैं और 1 साल तक कैशलेस इलाज 5 लाख तक का ले सकते हैं। 850 रुपये उनका भी राज्य सरकार जमा कराएगी। तो सरकार की बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। अलवर में कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, आपने महात्मा गांधी शुरू कार्य की बहुत अच्छी बात है। मेडिकल कॉलेज में आपने कहा 33 जिलों में 30 में शुरू हो गया है। अलवर ऐसे दुर्भाग्यशाली क्यों है कि 3 में शामिल है? यहाँ की जमीन का 3 में नहीं है सर, डिसाइड हो गया। अभी एक्चुअली एक सैंक्शन आनी है कि 3 में शामिल नहीं है, 30 में शामिल है। तो जैसे ही आएगा हमने बात कर ली सर, उनको शिफ्ट कर दिया। जमीन वगैरह दे। ऐसा है, देखिए ऐसा है, ये 30 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज मंजूर हुए हैं उनकी जमीन वगैरह तय हो चुकी है और बहुत शीघ्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका प्लान वगैरह तय करवा करके इसका शिलान्यास करवा देंगे। देखिए, टेक्निकल डिफिकल्टी के आधार पर कभी भी कोई लाइट वगैरह जा सकती है, लेकिन लाइट की कोई राजस्थान में कमी नहीं है। आज लाइट के मामले में राजस्थान सरप्लस है। हम किसान को 90 नए पैसे में बिजली दे रहे हैं, उनमें 1 नया पैसा हमने वृद्धि नहीं की है। किसानों को हमने 1000 रुपये महीने की डीबीटी दी है। मैंने अभी बताया ना, 15 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन जिसका है उसको फ्री में बिजली मिल रही है, निःशुल्क बिजली मिल रही है। पर इन 3 सालों में बिजली की रेटें पूरे भारतवर्ष में इतनी ज्यादा है राजस्थान सरकार में, क्या ये उपलब्धि मानी जाएगी? देखिए, मेरी बात सुनो आप। बिजली की दर कौन तय करता है? नियामक आयोग। नियामक आयोग किसने बनाया? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत नियामक आयोग बनता है। नियामक आयोग में भारत सरकार के प्रतिनिधि आकर के उसको चयन करते हैं। नियामक आयोग क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है। उसके जो भी निर्णय होते हैं उसको मानना पड़ता है। मैंने विधानसभा में भी कहा था कटारिया जी को और विपक्ष के उपनेता को कि आप नियामक आयोग से जो रेट तय करवाना चाहते हैं कर दीजिए, हम लागू कर देंगे। इसलिए इसमें राज्य सरकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा एसीडी के मुकदमे दर्ज हुए। 466 मामलों में अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई राज्य सरकार के द्वारा। सिर्फ आंकड़ों की संख्या बढ़ा रही है सरकार, ये कार्रवाई ट्रैक तो होती है, अभियोजन नहीं मिलता। ऐसा है, अभियोजन स्वीकृति में आप जानते हैं कि थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी नेता अधिकारी सब नहीं, कोई नेता अधिकारी किसी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। देखिए, पहले तो अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभियोजन की स्वीकृतियां भी
देखिए, मैं टीओपी नहीं देख रहा हूं, लेकिन अभियोजन की स्वीकृति भी सर्वाधिक इस सरकार में दी गई है। अपराधी को बचा रही है ना? नहीं बचा रही है। अपराधियों के प्रति इसने किया, या तो आपको ऐसे भी विश्वास नहीं है जो अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रहे हैं? सर, निलंबन की कार्रवाई में 2-2 सप्ताह लग जाते हैं आपकी सरकार मैं में। 4.5 साल तक इस प्रदेश का कार्मिक मंत्री रहा हूं, मुझे ये सौभाग्य मिला है। हमारे वक्त में और आज भी, अरे यार, एक आप प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हो, बोलने तो दो। आज भी आप ही का वक्त है, आप पुराने वक्त तक बात करो जब आप सरकार में अभियोजन की स्वीकृतियां पिछली सरकार से ज्यादा दी गई है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। 100% क्यों नहीं मानते? 100% में ऐसा है, कोई आदमी को जो है, एक व्यक्ति का अभी मैंने केस सुना था, वो अपने पिताजी की अस्थियां डाल के आया था, और जो व्यक्ति 25,000 रुपये उनसे उधार लेके गया था, 500 रुपये उसकी जेब में डाल दिया। तो अभियोजन की स्वीकृति में भी गलत ट्रैक कर रही है, इसका अर्थ ये हुआ? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? नो, मैं बहुत पुराना, 40 वर्ष पुराना आदमी हूँ भैया। अनुभवी है। हाँ, अनुभवी हूँ, तो आप मेरे मुंह में शब्द मत डालो। अच्छी बात है। हाँ, आप अभियोजन में मतलब साक्ष्य वगैरह देख करके और अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है, और अधिक से अधिक लोगों को स्वीकृति दी गई है। आपको कोई स्पेसिफिक केस हो तो बता दो, हम ध्यान कर लेंगे। सरकार पे हाँ, कि बलात्कार के मामले हो रहे हैं। कल भिवाड़ी में एक बच्ची न्याय को लेकर बैठी रही अपने परिवार के साथ। क्या बेमिसाल सालों में गिने जाए? ऐसा है कि राजस्थान में पहले जो भी कमजोर वर्ग होता था, उसकी आवाज को पिछली शासन में सुना नहीं जाता था। अब तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कर दिया कि थाने में यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो एसपी सीधी एफआईआर, पहले एसपी एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकता था, तो एफआईआर बढ़ी है, तो दंड भी जो है पहले एफआईआर के साथ। अरे यार, मेरे को बोलने तो दो, मैं पहले इसका जवाब तो दे दूं। अधिकार है सर, बता रहे हैं वही बात आप। हाँ, कि एफआईआर के साथ साथ अपराध की जो संख्या है वो भी बढ़ी है। एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपके 5 लोग बता रहे हैं, पत्रकार भी 5 लोग आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप 10 पूछो ना, फिर एक क्या जवाब दे दूंगा, तो फिर पूछ लेना आप। आपको मैं ये कह रहा हूँ, एफआईआर की संख्या बढ़ी है, तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की संख्या भी बढ़ी है, और एफआईआर कई आपके अलवर में ही मैंने देखा है, कुछ एफआईआर असत्य साबित भी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में सुनवाई हो रही है, और जल्दी से जो भी आदमी अपराधी है उसको दंडित किया गया है। अब आप बताएं, आपके पत्रकार भी जाते हैं, उपभोक्ता जाते हैं, किसान जाते हैं, व्यापारी जाते हैं, उद्योगपति जाते हैं, सभी लोगों को सुनकर जैसे न्यायिक आयोग फैसला देता है, वैसे केंद्र सरकार तय कर रही है राजस्थान की बिजली का नियामक आयोग जो उनके एक्ट के अंतर्गत बनता है। अभी पर्यावरण प्लान का विमोचन किया है, आपसे चंद कदम दूर और सर्किट हाउस में लगातार हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। क्या इस बारे में ये उपलब्धि मानी जाए? क्या कहे जाए? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, आपने जो बात कही है इसको मैं पहले तो पूछूंगा कि क्या बात है। एक मिनट यार, आपने पूछ लिया, मेरे को जवाब तो देने दो पत्रकार जी। जो झाड़ियां कटी है या पेड़ कटे हैं, उसकी मैं खुद सर्किट हाउस जाऊंगा तो निरीक्षण कर लूंगा। हरे पेड़ नहीं कटने चाहिए। यदि किसी ने जूली, आप कलेक्टर साहब ये कहें, जूली फ्लोरा और जो वन सर आप बात करें, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जयन भर्ती का 2018 का पेपर लीक हुआ। 2018 का कोई पेपर नहीं। परीक्षा का पेपर है। हाँ, भिवाड़ी में एनजीटी का भी बहुत सारा निर्देश है, उद्यमी जो है वो परेशान है, बंद कर दिए गए, कभी हम नहीं चला सकते, वो लोग धरने पर हैं, बहुत सारी लेबर है, वो काम नहीं मिल रहा है। एनजीटी तो केंद्र सरकार की है ना। हाँ हाँ, जो हाँ, उद्यमी जो है वो क्योंकि एनजीटी के आदेश के बाद उद्योग बंद कर दिए गए। हाँ, जो उद्योगपति हैं वो धरना दे रहे हैं, और जो लेबर है वो भी परेशान है। तो क्या रास्ते से कोई निकल सकता है? क्या सोच रहे हैं? एनजीटी में सब लोग अपने अपने क्लेम करें, वो मेरिट के आधार पर तय कर देंगे। तो और क्या बताएं? मैं आखिरी सवाल, आपने पर्यावरण की बात करी, एक सेकंड, पर्यावरण की बात करी, प्रदूषण की बात करी, रोकथाम की। आपने कहा स्कूलों में बच्चे पेड़ लगाएं, प्रदूषण रुकेगा। आपका अलवर में मत्स्य उत्सव हुआ, उसमें डीजल इंजन जनरेटर काम में लिया गया। शहर में एक ट्रेड फेयर लग रहा है, वहाँ डीजल इंजन से बड़े बड़े झूले चल रहे हैं। शिकायतें, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन कार्रवाई नहीं करती। क्या सिर्फ मन से भाषण तक सीमित है सरकार?
नहीं, आपने जो बातें कही है मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से डिस्कस करूंगा। शिकायतें एक सप्ताह पूर्व सीएम पोर्टल तक हुई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। आपका संपर्क पोर्टल ओनली फॉर एक शिकायत करने का माध्यम बन गया है, समानांतर उसका निस्तारण कब होगा? निस्तारण भी हो रहा है। 96% शिकायतों का निस्तारण है हमारे पोर्टल का, आप पता कर लें। अब नहीं क्या, मैं तो आपको चर्चा पर बता रहा हूँ। नहीं मिल पाया और सबसे बड़ी बात कंप्यूटर सहायक आपके कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मिले और रीट की परीक्षा में 2018 के छात्र हाईकोर्ट तक पहुंच गए। रीट के छात्रों के अब इसमें देखो, मेरी बात सुनो, आपने दो प्रश्न उठाए, एक तो रीट का और एक 3,42,000 बेरोजगारों को हम बेरोजगारी 27 लाख बेरोजगार छात्रों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, वो बढ़कर के 35 लाख हो गया। 3,42,000 को मिल रहा है। आप एक भी व्यक्ति जो एलिजिबल है और एक मिनट जिसको नहीं मिल रहा है उसको पेश कर दो, मैं दिलवा दूंगा। सर एक आखिरी सवाल है। हाँ, और आपने रीट की बात कही, रीट की परीक्षा का परिणाम हाईकोर्ट में एक डिसीजन आने वाला था, वो आ गया है। जल्दी से जल्दी परिणाम आएगा, 30,000 लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी।